औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सॉफ्ट एनालिसिस में एक दफ़ा फिर खुशामदीद। आज 3 बातों पे हम जो है वो डिस्कशन करेंगे। एक तो जो रियासती मशीनरी और पीटीआई का जो मुकाबला जारी है, इसके अलावा पीटीआई के सैकड़ों उम्मीदवार जो है अक्रॉस द कंट्री वो अपने नामज़द कागज़ाती नामज़द जो है या तो ले नहीं सके या दाखिल नहीं कर सके। और ये जो वन साइडेड या एक इंतखाबात के नाम पे एक ड्रामा या जो नाटक हो रहा है, इसके ऊपर जो है मौलाना फजल रहमान साहब, जरदारी साहब और नवाज शरीफ साहब की खामोशी और इंसाफ जो हमारा है वो सुप्रीम कोर्ट उसके जो चीफ जस्टिस साहब हैं वो छुट्टी गए हुए हैं ताकि ये सारा काम जो है वन साइडेड हो जाए तो वो फिर ज्वाइन करेंगे। तो इस पे सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि हो क्या रहा है। तो जैसे आपने देखा होगा, मैं भी 2-3-4-5 दिनों से यहाँ इस्लामाबाद में हूँ, पिंडी इस्लामाबाद में। तो जो पोजीशन होल्डर थे, मसलन इमरान खान, शाह महमूद कुरैशी या इस तरह के जो और लोग थे, कोई अंडरग्राउंड थे, तो उनको तो उनके इलेक्शन लड़ने का इम्कान ही कम है। जो उनकी सेकंड ईयर की जो लीडरशिप थी, उनमें से अगर कोई गया भी है तो कुछ लोग अंडरग्राउंड हैं, कुछ लोगों ने इसी में आफियत समझी कि हम ना जो है वो इलेक्शन लड़ें। जो गए भी हैं तो अगर उनको आइडेंटिफाई किया गया है कि पेपर नहीं ले सके, किसी ने पेपर लिए हैं तो उससे जो है पेपर छीन लिए गए हैं, और अगर कोई पेपर जमा कराने आया है उसको गिरफ़्तार कर लिया गया है। तो ये एक बड़ी सूरत हाल ऐसी है कि 1100 कौमी और सूबाई असम्बली की जो नशिस्तें हैं, लग नहीं रहा है कि वो आम हालात में जो है उसमें अपने उम्मीदवार फील्ड कर सकेगी पीटीआई। लेकिन उसका एक सिस्टम होता है। सिस्टम है वो ये है कि 1979 के बल्दियाती इलेक्शन में जैसे पीपल्स पार्टी पे पाबंदी भी थी, गैर जमाती इलेक्शन थे, तो पीपल्स पार्टी वालों ने एक आवाम दोस्त पैनल के ज़रिए जो है वो दाज दे दिया था पूरी स्टेट मशीनरी को, और वो पूरे पाकिस्तान में बल्दियाती इलेक्शन जो है वो जीत गए थे ऑलमोस्ट। सवाए कराची में जो है वो धौंस-धांधली से आज़ाद उम्मीदवारों को मिला के मेयर जो है वो बहरहाल अब्दुस्तार अफगानी बन गए थे, लेकिन डिप्टी मेयर वहाँ भी अब्दुल खालक अल्लाह वाला जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से थे। इसी तरीके से पिंडी से आगा रियाज़ुल इस्लाम जो है वो बने थे, और बेशुमार जगहों पे। तो इस तरह की शायद उनके पास कोई सेकंड या थर्ड ऑप्शन हो, या उनके बी और सी प्लान हो, लेकिन पहले ऐसे लग रहा है एक तो ये नहीं हो रहा है। दूसरा जो है, एक इसमें देखा गया है कि जो चांदी हो गई है वकला की, वकला ने बेशुमार जो है वो इस दफ़ा मेरा ख्याल है पाकिस्तान की तारीख में सबसे ज़्यादा वकीलों ने कागजात नामजदगी जो है वो दाखिल किए हैं, और उनमें अक्सरियत जो है वो शायद पीपल्स पार्टी की, सारी इसकी पीटीआई की हमायत याफ्ता हो। तो ओवरऑल जो है लेवल प्लेइंग फील्ड तो नहीं है। तो पता नहीं ये जो है ये हमारी हुकूमत इस तरह के इलेक्शन से क्या निकालना चाहती है। उनको अगर नहीं भी है तो वो अंडर स्ट्रेस एंड स्ट्रेन है। बेशुमार और तरीके इससे पहले होते रहे हुकूमतें बनाने के, लेकिन ये बहुत ही जो है वो भोंडी हरकत है कि उम्मीदवार जो है जो भी पता चले कि ये पीटीआई का है उसको धक्कम पेलम, और उसको जो बाद लोग बेशुमार लोगों को अरेस्ट कर लिया गया, उनके अहल खानों को हरास किया जा रहा है। और ये कोई ऐसी बात नहीं है, ये इंटरनेशनल मीडिया भी रिपोर्ट कर रहा है, यूट्यूबर्स भी रिपोर्ट कर रहे हैं, और लोकल मीडिया पे भी ये बात हो रही है। तो ऐसे इंतखाबात की क्या क्रेडिबिलिटी होगी वो सबको पता है। अच्छा, इसके बावजूद अगर जो दूसरा प्लान ये हो सकता है कि अगर पीटीआई हल्का वाइज जो है वो बजाय इसके कि उनके जो है किसी भी इंतखाब पे हों, लड़ रहे हों, आज़ाद उम्मीदवारों की अगर सपोर्ट कर जाती है तो अर्बन एरियाज़ में ख़ासकर जो है बहुत ज़्यादा सपोर्ट है। तो ये एक दूसरी बात है। लेकिन इसमें जो सबसे जो भयानक बात है या सिस्टम के लिए बुरी बात है वो ये है कि पीटीआई को इलेक्शन नहीं लड़ने दिया जा रहा है। नवाज शरीफ साहब तो अपना पुराना रोना रोते हैं कि मेरे साथ ये हुआ था, वो हुआ था, उनके पास रोने के लिए तो है चीज़ें, लेकिन वो इस बात को कंडम भी नहीं कर रहे हैं। वो कह रहे हैं लेवल प्लेइंग फील्ड है। लेवल प्लेइंग फील्ड कम अज़ कम इलेक्शन के लिए जो है कागजात जो अगर उनको नहीं जमा कराने दिए जा रहे हैं तो ये फिर अगली हुकूमत जो है ये 5 साल चलने वाली नहीं है, ये 1.5-2 साल वाली होगी या 3 साल वाली। फिर उसका भी वही हाल होगा कि जो अगर स्पॉन्सर्ड गवर्नमेंट होगी इमरान खान साहब की तरह तो उसको चलाएगा कोई और, फिर झगड़ा होगा। लाइक वाइज जरदारी साहब भी नहीं बोल रहे हैं, शायद वो अपना हिस्सा लेना चाह रहे हैं, और मौलाना फजल रहमान साहब भी। फिर उनमें मौलाना फजल रहमान और जो नून लीग है वो चाहते हैं कि इलेक्शन कुछ अरसे के लिए और डिले हो जाए, मज़ीद जो है वो स्ट्रेस एंड स्ट्रेन में आ जाए पीटीआई उसके उम्मीदवार। तो लग ये रहा है कि जो अभी अरेंजमेंट्स हो रहे हैं कि वन वे जो है वो पंजाब में पीटीआई को बिल्कुल जो सीन से जो है वो आउट किया जा रहा है, और
क्योंकि पीपल्स पार्टी की इतनी प्रेजेंस है नहीं है, तो यहाँ से जो है ज़्यादातर सीटें जो है यहाँ ही से जो है वो, चूँकि जो है ताकि नून लीग को इतनी मिल जाए कि थोड़े बहुत आज़ाद वगैरह मिला के वो हुकूमत बना ले। जो अरेंजमेंट लग रहे हैं वो इस तरह के हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है। उसकी वजह ये है कि अब जो है तकरीबन पंजाब में भी बहुत बड़े बड़े शहर हैं, और यहाँ जो उतना फीडर सिस्टम जो जनूबी पंजाब में है वहाँ पे इलेक्टेबल्स हैं, वहाँ थोड़ी बहुत पीपल्स पार्टी की भी प्रेजेंस है, तो इतनी सीटें भी वहाँ नहीं है। ज़्यादा सीटें जो हैं वो जो सेंट्रल पंजाब में हैं और पोर्टफार रीजन में, पिंडी, इस्लामाबाद, झेलम, गुजरात वगैरह में। तो इसमें जो है वो अवेयरनेस भी ज़्यादा है, तो कोई अनहोनी बात भी हो सकती है, लेकिन इलेक्शन जो है बड़े जो है अपने हिसाब से एक ड्रामाई सूरत हाल जो बनी हुई है, ड्रामा ही है। तो आज अगर नवाज शरीफ साहब और जरदारी साहब, मौलाना फजल रहमान साहब नहीं बोल रहे, कल उनको भी हो सकता है उनके साथ भी ऐसा ही हो, फिर ये कहेंगे कि हमारे साथ ऐसे हुआ है। इससे पहले पीपल्स पार्टी के साथ तो कई दफ़ा हुआ है। वो दूसरी बात है कि नवाज शरीफ साहब जब भी आए हैं उन्हें एक बड़े एहतमाम के साथ लाया गया है, वो स्पॉन्सर्ड ही उनकी हुकूमतें आई हैं, लेकिन बाद में वो माउंट हो जाते हैं, वो यू टर्न ले लेते रहे हैं सिविल सुप्रीमेसी के हिसाब से। अच्छा, इसमें अभी जो ओवर अक्रॉस द कंट्री जो बात सामने आई है, उसमें जो कोई भी एक सिंगल पार्टी भी है उसने हर हल्के में तो शायद ही उसका उम्मीदवार हो। अगर किसी के पंजाब में पूरे हैं तो सिंध में नहीं हो, सिंध में पूरे हैं तो बलूचिस्तान में नहीं हो। तो इस हिसाब से तो पहले नंबर पे जो पार्टी जिसको बहुत ही फैसिलिटेट किया गया है वो नून लीग है, उनके उम्मीदवार ज़्यादा होंगे। फिर जो है वो पीटीआई और पीपल्स पार्टी के भी होंगे, फजल रहमान साहब के भी होंगे। लेकिन फ़ैसला जो है वो यंग यूथ जो वोटर्स हैं उन्होंने करना है। लेकिन इस पूरे इलेक्शन की बदमज़गी जो है वो ये है कि इलेक्शन लड़ने वालों को, चले 9 मई वालों को भी अलहदा करें, पीपल्स पार्टी पीटीआई की फर्स्ट लीडरशिप को भी ना लड़ने दें, सेकंड को भी नहीं। लेकिन जो बंदा अगर पीटीआई के प्लेटफार्म से लड़ रहा है तो उसको इलेक्शन लड़ने दिया जाना चाहिए। लेकिन ये जो है ये काफ़ी जो रियासती जबर है, ये ऐसा ना हो कि इस सिस्टम को, इस बसात को लपेट ले। फिर हमारे जो कोर्ट्स हैं, पर्टिकुलरली सुप्रीम कोर्ट जो है इस सिलसिले में मुकम्मल गैर जानबदार है या इसमें हिस्सेदार है जो कुछ हो रहा है। और काजी फायज ईसा साहब जो है वो छुट्टी पे गए हुए हैं। तो अभी जो एक हफ़्ता का जो उसमें स्क्रूटनी भी होगी, और उसमें भी बहुत सारे लोगों को डंप कर दिया जाएगा। जो है उनके इस तरह के इंतज़ाम किए जा रहे हैं कि जब स्क्रूटनी होगी तो वहाँ पे इलेक्शन कमीशन के पास बहुत सारे लोगों के पास मुकदमे, एफआईआर, और ये फ़लाँ नाम दहिंदा है, फ़लाँ है, फ़लाँ है। तो उसमें जो और लोग भी वो हो जाएंगे, और बास लोगों के उनको फैसिलिटेट किया जाएगा। अगर उनके मुकदमे हैं तो वो ख़त्म किए जाएंगे। और कोशिश ये होगी कि किसी न किसी तरीके से जो नून लीग है उसको फैसिलिटेट किया जाए और उनके एहतमाम के साथ हुकूमत में लाया जाए। लेकिन वो क्रेडिबिलिटी नहीं रहेगी, और मेरा नहीं ख्याल कि इस तरह की हुकूमत जो है वो कुछ 4-5 साल चल सकेगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।